नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम संक्षेपण कैसे किया जाता है साथियों उसको सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से साथियों हर साल और 2025 में भी 4 अंक के लिए साथियों यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यह हर साल पूछा जाता है और एकदम साथियों कैसे किया जाएगा संक्षेपण बिल्कुल ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथियों जो भी साथी चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेली आपके लिए क्लास होती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए साथियों, आपसे पहले पूछेगा तो हम संक्षेपण साथियों टेंथ में साथियों हम संक्षेपण करने का कोई परीक्षा नहीं होता था। ठीक है, संक्षेपण का एग्जाम नहीं होता उसमें थे हिंदी में। ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ में साथियों संक्षेपण होता है, तो हमें पहले जानना पड़ेगा संक्षेपण आखिर होता है क्या। देखिए संक्षेपण कर तो साथियों किसी भी चीज़ को छोटा करके लिखना। ठीक है, कैसे छोटा करके निकला आपके एग्जाम में साथियों जो रहेगा 5-6 लाइन दिया रहेगा। ठीक है साथियों, 5-6 लाइन का क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। ठीक है, इस गद्यांश को कहेगा यह संक्षेपित कीजिए। ठीक है, इस गद्यांश को क्या कीजिए साथियों, संक्षेपण कीजिए। इस गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण कहने का अर्थ है साथियों इसको छोटा करके लिखिए। अब जो मान के चलिए 6 लाइन में लिखा है तो इसको आपका कर दिए 3 लाइन में लिख दीजिए, चाहे 2 लाइन में लिख दीजिए। मतलब छोटा करके हमें क्या करना है साथियों, लिख देना है। ठीक है, अब देखिए साथियों संक्षेपण करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हम आखिर साथियों अच्छे से संक्षेपण कर जो हमारा 4/4 यहाँ से साथियों अंक हम क्या कर सके, हासिल कर सकें। ठीक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से साथियों कि आखिर संक्षेपण के समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों संक्षेपण लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है साथियों, कौन कौन सी बातें हैं, तो देखिए पहला दिए गए अपठित गद्यांश जो साथियों आपको गद्यांश मिलेगा, आप कभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसको साथियों आपको छोटा करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसको साथियों गद्यांश को 2 से 3 बार आपको साथियों पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 बार इसलिए पढ़ना है साथियों कि आप उसके अंदर जो बात कही गई है उसको अंदर की बात को आप क्या करें, आसानी से समझ सके, अपने दिमाग में उसके साथ तस्वीर बना सके आखिर उस पर जो गद्यांश में क्या लिखा गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हैं नहीं, इस यह बिंदु अंडरलाइन कर देना है। क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम संक्षेपण करेंगे तो इसका साथियों हम क्या यूज करेंगे। और साथियों इस क्लास में हमको 2 संक्षेपण लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, और साथियों होमवर्क भी देंगे और आपको करना भी होगा। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक जानने का प्रयास कर देखिए साथियों उससे और संक्षेपण करने में साथियों आपको 4/4 चाहिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट शीर्षक लिखना। शीर्षक कैसे मिलेगा वह भी आपको बताएंगे, शीर्षक कैसे मिलेगा वह भी बताएंगे। ठीक है, अब शब्दों को गिनती ठीक से करें। अब देखिए जो साथियों आपको दिया रहेगा 5-6 को लाइन दिया रहेगा, उसको साथियों शब्द के जितने भी करना है उसको गिनती आपको ठीक से करने का वो गिनती है। ठीक है, कर लेना है, गिनती कर लेना, क्यों करना है अभी बताएंगे। ठीक है साथियों, अंतिम अंतिम में साथियों कुल गद्यांश साथियों जो कुल गद्यांश का जो शब्द है तथा संक्षेपण शब्द का जो क्या करना है आपको संख्या लिख देना है। कहाँ पर लिखना है वो अभी बताएंगे। ठीक है साथियों, ऊपर में संक्षेपण का शीर्षक अवश्य लिखे। ठीक है, संक्षेपण जो लिखना है साथियों अति का आवश्यक है। ठीक है, देखिए साथियों संक्षेपण लिखते समय 3 से 4 शब्द आगे या कम हो सकता है। ठीक है, इसका क्या कहने का अर्थ है, तो देखिए साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। संक्षेपण में हम जो यहाँ पर साथियों एक बार बात को फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। दिए गए जो अपठित गद्यांश है साथियों उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है। आपको अंडरलाइन कर देना है महत्वपूर्ण बिंदु को। शीर्षक साथियों आपको सोचना है कि उस क्या बारे में कहा गया है, और आपको साथियों क्या गिनती कर लेनी कितना साथियों उसमें शब्द है। ठीक है, अंतिम गद्यांश और जो संक्षेपण करने के लिए आपको लिखे हैं उसका जो साथियों संख्या गिन कर लिखना होता है। ठीक है, और शीर्षक आपको देना होता है। ठीक है, अब देखिए साथियों सबसे जो पहला जो आपका बात आएगा साथियों हम शीर्षक कैसे जाने। ठीक है, शीर्षक कैसे जाने उस पर चलिए हम बात करते हैं। शीर्षक कैसे जाने, तो देखिए शीर्षक कैसे जाने उस पर हम बात करते हैं। देखिए साथियों आपके जो साथियों हिंदी का बुक है उसमें साथियों 26 को चैप्टर है। ठीक है, पहला जो चैप्टर के बात करते हैं थे बातचीत। बातचीत में बातचीत के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसने कहा था चैप्टर में, उसने सूबेदारनी ने कहा था, इसलिए साथियों उस चैप्टर का नाम उसने कहा था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था तो उसी भाषण का ये अंश है, तो इसलिए उसका चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसी प्रकार साथियों हर चैप्टर का अपना अपना क्या एक तरीका है, इसी कारण इस चैप्टर का नाम यही दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है, क्योंकि साथियों बातचीत जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें केवल बातचीत के बारे में बताया, उसमें केवल किसके बारे में बताया हुआ है, बातचीत के बारे में। हम अभी आ रहे हैं अपने मुद्दे पर, आपको बताएंगे शीर्षक कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए साथियों, मान के चलिए आपको साथियों ये जो गंधांश दिया है 5-6 लाइन का है, इस गंधांश में जिसके बारे में ज़्यादा बार बोला गया होगा, जिसके बारे में ज़्यादा बार क्या होगा साथियों, ज़्यादा बार बोला गया होगा, ज़्यादा बार साथियों क्या हो गया, बोला गया होगा, चाहे जिसके बारे में साथियों क्या बात की जा रही हो, बात की जा रही हो, बात की जा रही हो, ठीक है? चाहे जिसके बारे में क्या साथियों बात की जा रही हो, वही क्या होता है साथियों, हमारा शीर्षक होता है। मान के चलिए आप कोई गद्यांश पढ़े साथियों, गद्यांश पढ़े, उस गद्यांश में केवल शिक्षा के बारे में लिखाया गया है, ठीक है? तो उसका जो साथियों गद्यांश का जो शीर्षक हो जाए शिक्षा हो जाएगा, ठीक है? आप कोई गद्यांश पढ़े उसमें जो विद्यार्थी का अनुशासन के बारे में बताया तो उसका जो शीर्षक हो जाए साथियों अनुशासन हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए साथियों, अब इसका हम संक्षेपण करके एक दिखाते हैं, तब जाके आपको साथियों पूरा डाउट साथियों क्या हो जाए कि देखिए हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं साथियों कि आखिर इस गद्यांश में आखिर क्या कहा गया है। तो देखिए मोबाइल ने हमें वाचाल तो बनाया ही साथ में हमारी सोचने की शक्ति को भी प्रभावित किया, ठीक है? यहाँ तक क्या बात कही मैंने, मोबाइल ने हमें क्या साथियों वाचाल बना दिए और सोचने की शक्ति क्या कर दी है, कम कर दी। यदि देखा जाए तो इसका असर लगभग सभी लोगों पर पड़ा, मतलब मोबाइल का असर सभी लोगों पर पड़ा है, किंतु छात्र जीवन पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है, ठीक है? मतलब इस पर छात्र जीवन के बारे में साथियों बताया गया है, ठीक है? क्योंकि हमारा दूसरा का स्टेप है साथियों अंडरलाइन भी करना है, ठीक है? इस इसके कारण छात्रों की पढ़ाई क्या हुई, बाधित हुई है। चाहकर भी छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, इसका कारण साफ है मोबाइल से निकटता, ठीक है? मोबाइल से यदि आप ज़्यादा चला रहे थे साथियों, हमारे क्या हो रहा है, पढ़ाई का समय भी नहीं मिला, ठीक है? मोबाइल पर घंटों चिपके रहने से छात्रों का समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो रहा है, ठीक है? क्या बर्बाद हो, समय भी बर्बाद हो रहा है, स्वास्थ्य भी, ठीक है? फिर भी उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल का मनोरंजन ही लुभाता है। इस तरह मोबाइल से आज आज सभी का सुख और शांति क्या छीन गया है, ठीक है? मतलब इस पूरे गद्यांश को एक बार और हम पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें हीरोगिरी नहीं दिखानी, हमसे 2-3 बार बनानी ही पढ़ना है साथियों, क्योंकि साथियों हमें 4/4 नंबर चाहिए, ठीक है? तो देखिए मोबाइल ने हमें क्या बना दिया है, वाचाल बना दिया है। इससे सोचने की शक्ति क्या होगी साथियों, हमारी कम होगी। यदि देखा जाए तो इसका असर सभी लोगों पर पड़ा है, छात्र जीवन पर, किंतु क्या ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा है साथियों, ये कहा गया इसके कारण छात्रों की पढ़ाई क्या हुई, बाधित हुई है। चाहकर भी छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है साथियों? इसका कारण साफ है कि से निकटता, मोबाइल पर घंटों चिपके रहने से छात्रों का समय क्या होता है, समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी पढ़ाई में ज़्यादातर मोबाइल मनोरंजन लुभाता है और इस तरह मोबाइल से आज सभी सुख और शांति क्या हुई साथियों, छीन गई, ठीक है? अब साथियों हम पढ़ लिए, अच्छा तरीके से समझिए, क्योंकि इस बारे में क्या बताया गया है, छात्र जीवन पर मोबाइल के प्रभाव के बारे में साथियों क्या इस चैप्टर को इस गंधांश में क्या हुआ बताया गया है, तो ये बिल्कुल जी बताया गया है। अब हम इस गंधांश के बारे में समझ गए, वही मोबाइल के बारे में बताया गया, मोबाइल के दुष्प्रभाव भी साथियों इसके बारे में बताया गया है। अब दूसरा का साथियों हमारा स्टेप था साथियों, इसका शीर्षक खोजना। तो देखिए शीर्षक कैसे खोजेंगे, तो देखिए इस पूरे ग्रंथांश में किस में बारे गए, मोबाइल के बारे में बताया गया और खासकर मोबाइलों का छात्र जीवन पर प्रभाव के बारे में बताया गया। यानी मोबाइल का छात्र जीवन पर प्रभाव, इसका शीर्षक क्या डालेंगे, मोबाइल का छात्र जीवन पर प्रभाव, हमारा शीर्षक मिल जाएगा। देखिए एक बात साथियों नोट रखिएगा ध्यान में कि एक गद्यांश का साथियों कई शीर्षक हो सकते हैं, कई लोग कैसे सोचेंगे वैसा हो सकता है, लेकिन जो साथियों गद्यांश का जो शीर्षक होना चाहिए वो गद्यांश से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसके मोबाइल के बारे में लिखा गया है, आप साथियों टीवी कूलर के बारे में बता दिए, तो ऐसा कूलर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? ऐसा नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? मैंने जिसके बारे में लिखा गया है साथियों उसी के बारे में आपको क्या गद्यांश भी देना होगा, ठीक है? गद्यांश हम खोज लिए, इसका गद्यांश आपको कुछ भी अपने मन से जो गद्यांश आएगा साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं हम इस इसका साथियों संक्षेपण में यह गद्यांश लिखे, तो आपको हुआ क्या, मैं इसका गद्यांश लिखूंगा मोबाइल का दुष्प्रभाव छात्र पर, ठीक है? मोबाइल का दुष्प्रभाव छात्र पर, चाहे छात्र और मोबाइल भी, इसका हम छात्र और मोबाइल भी लिख सकते हैं। इसका साथियों हम लिखेंगे शीर्षक है छात्र और मोबाइल, ठीक है? अब देखिए साथियों शब्दों की क्या करना है, हमें गिनती करना है, तो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
72 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, मतलब 102 गो वर्ड है। कुल कितने हैं साथियों? लगभग 102 गो वर्ड है। ठीक है, हमने कुल गिन लिया कितने हैं साथियों? 102 गो वर्ड है। अब क्या करना है? वर्ड गिनने के बाद साथियों 3 से भाग देना है। क्यों देना है? क्योंकि संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना है। तो कितना छोटा करना है? तो 3 गुना 3 चौथाई लिखना है। 3 चौथाई मतलब 3 से भाग देना है। तो इसमें साथियों 102 में आप 3 से लगभग भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? तो यहाँ से चल जाएगा 3 साथियों, और एक चल जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, यानी 34। ठीक है, 34 मतलब साथियों आप इसका 34 वर्ड में साथियों इसका लिख सकते हैं। 34 वर्ड में साथियों इसका आप संक्षेपण लिख सकते हैं 34 वर्ड में। ठीक है, आपको ये कौन कौन नहीं, मान के चलिए आप 3 से भाग दिए, कटवे नहीं के मतलब उसके आसपास कटेगा ना, तो उसके आसपास से लिख दीजिए। अब 34 गो वर्ड लिखे में 34 में हम क्या करना है? संक्षेपण करना है। तो आप क्या करना है साथियों? 34 गो में से मान चलिए 4 गो हम बेसी लिख दिए या 4 गो कम, इससे कोई साथियों फर्क नहीं पड़ेगा। 4 गो 2-4 गो बेसी कम से फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो साथियों इसका साथियों आप संक्षेपण करेंगे। ठीक है, संक्षेपण साथियों हम करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, संक्षेपण। ठीक है साथियों, तो देखिएगा यहाँ पर हम संक्षेपण लिख रहे हैं। आपको साथियों क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा, चाहे नहीं दे रहा है तो आपका क्वेश्चन पेपर तो जरूर होगा ही। तो देखिए संक्षेपण में साथियों मोबाइल के बारे में लिखाया गया है। नहीं हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे लिखे। यहाँ पर साथियों आपका शीर्षक लिखना है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखिएगा। ट्रिक साथियों, ट्रिक क्या है? ट्रिक है साथियों, पहले आपको साथियों यहाँ पर शीर्षक लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? यहाँ पर शीर्षक लिखना है, शीर्षक का नाम लिख दीजिएगा। शीर्षक के नाम लिखने पर यहाँ पर संक्षेपण साथियों आप क्या कर दीजिएगा? शुरू कर दीजिएगा। संक्षेपण शुरू, यहाँ पर आपका संक्षेपण शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप मान के चलिए 2-3 लाइन लिख दिए, संक्षेपण शुरू कर दिए। अब यहाँ पर साथियों आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है साथियों संक्षेपित शब्द। संक्षेपित शब्द मतलब संक्षेपण के बाद कुल कितने शब्द हैं? संक्षेपित शब्द आपको लिख देना है। ठीक है, संक्षेपित शब्द है साथियों आपको यहाँ लिख देना है। और साथियों यहाँ पर क्या लिखना है? जितना है साथियों गिन कर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है साथियों मूल शब्द, मतलब पहले जो गधांशी शब्द है मूल शब्द वो कितने हैं? मूल शब्द आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ट्रिक याद रहे, यहाँ पर शीर्षक लिखना है, यहाँ पर संक्षेपण अपना शुरू करना है, यहाँ पर साथियों संक्षेपित शब्द मतलब इसमें आप कितने शब्द में लिखे, और यहाँ से साथियों आपको क्या लिख देना है? मूल शब्द। ठीक है, यह साथियों ट्रिक था। ठीक है, इस ट्रिक के सहायता से आप बना सकते हैं संक्षेपण को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं साथियों इसका आप संक्षेपण कैसे लिखें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा साथियों, हम संक्षेपण अब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा साथियों इसका पहले हम लिखेंगे साथियों मोबाइल ने हमें वाचाल बना दिया है। ठीक है, मोबाइल ने हमें लिखेंगे यहाँ पर साथियों शीर्षक पहले लिख दे रहे, तो शीर्षक हमने क्या सोचा था? छात्र और मोबाइल, छात्र और क्या साथियों? मोबाइल लिख देंगे, छात्र और क्या? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल, छात्र और क्या साथियों? शीर्षक मोबाइल हो गया, छात्र और मोबाइल। तो यहाँ पर हम साथियों इसका संक्षेपण कर रहे हैं। तो संक्षेपण आप शुरू करें तो कहीं बिल्कुल शुरू कीजिए। इसमें साथियों क्या बताया गया है? मोबाइल जो है, मोबाइल ने हमें वाचाल बना दिया, मोबाइल ने हमें वाचाल वाचाल बनाया बना दिया है। ठीक है, बना दिया है। इसका प्रभाव छात्र जीवन पर अधिक दिखने को मिलता है। इसका प्रभाव छात्र पर अधिक देखने को मिलता है। छात्र जीवन पर लिखते हैं, छात्र जीवन। ठीक है साथियों, छात्र जीवन पर छात्र जीवन पर छात्र जीवन पर अधिक देखने को मिलता है। अधिक देखने अधिक देखने अधिक देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, मिलता, अधिक देखने को क्या करता है साथियों? मिलता है। ठीक है, इससे छात्रों का साथियों समय बर्बाद, पढ़ाई से बाधित हुए। इससे छात्र इससे इसके कारण छात्र की पढ़ाई बाधित हुई है। छात्र की पढ़ाई साथियों बाधित बाधित हुई है। ठीक है, बाधित हुई है। ठीक है, बाधित हुई है। ठीक है साथियों, बाधित हुई हुई है। ठीक है, इसके कारण छात्रों की पढ़ाई क्या है साथियों? बाधित हुई है। ठीक है, छात्र घंटों मोबाइल चलाते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य और समय दोनों क्या होता है साथियों? बिगड़ जाता है। तो हमें साथियों शब्द भी गिनना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके चपेट में साथियों सभी लोग यह भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं मोबाइल से ने आज सभी का सुख शांति छीन लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मोबाइल ने मोबाइल ने मोबाइल ने सभी का
सभी का सुख शांति छीन लिया है। शांति क्या है, शांति छीन लिया है, ठीक है, शांति छीन लिया है, ठीक, छीन लिया है। इस तरह हम साथ संक्षेपण करते, क्योंकि हमें छोटा ही लिखना है, ठीक है, जितना आप छोटा इस तरह से साथ यदि आप लिखते हैं तो आपको पक्के साथियों 4 नंबर में। तो यहाँ से साथियों हमने शीर्षक लिख दिया, संक्षेपण कर दिया। तो संक्षेपण के बाद साथियों हमारा जो साथियों संक्षेपित वर्ड, संक्षेपित शब्द कितने हैं, तो संक्षेपित शब्द हम गिनेंगे। संक्षेपित शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। संक्षेपित शब्द कितने, 31। जो साधु संक्षेपित शब्द मूल शब्द कितने थे, मूल शब्द कितने थे, तो मूल शब्द कहिएगा 102 थे, 102, ठीक है। मूल शब्द कितने थे, 102। मतलब 34 से हमारा 3 गो वर्ड कम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 3 गो बेसी 4 गो कम इसमें चलता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि इतना फिक्स से आपको लिखना है, ठीक है साथियों। समझ में आ गया। इस तरह से साथियों इसका हम संक्षेपण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम दुसारका जो है साथियों इसका भी हम संक्षेपण करते हैं और साथियों आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो देखिए दुसारका भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे साथियों। पहले हम क्या करेंगे, इसे हम ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से 2-3 बार पढ़ते हैं। सम्राट अकबर हिंदी के कवियों का बड़ा सम्राट सम्मान करता था, ठीक है। सम्राट जो अकबर था साथियों हिंदी के कवियों क्या करता था, बड़ा सम्मान करता और खुद भी कविता रचता था, ठीक है। वो विद्वान न होकर भी काव्य रसिक था। अकबर विधा विधानुरागी भी था, तभी तो वह अपने विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का संग्रहण कर उसने उसे पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया था, ठीक है साथियों। मतलब वो पुस्तकालय के रूप में साथ स्थापित किया था पुस्तकों का। वो अच्छी पुस्तकों का भाषांतरण भी करता था, मतलब जो अच्छे अच्छे पुस्तक थे साथियों उसका रूपांतरण भी करता था। इतना ही नहीं, उसके शासनकाल में पारसी संस्कृति, उर्दू और हिंदी का पाठन जोरों से चलता था, ठीक है, जोरों से चलता था। अकबर ने राजत्व काल में हिंदू और मुसलमान दोनों का साहित्य से प्रेम रखते थे और कविता भी रचते थे, ठीक है। मतलब अब इसको साथ हम एक और पढ़ते हैं दुसारका पर हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सम्राट अकबर हिंदी के कवियों का बड़ा सम्मान करता था, ठीक है। सम्राट अकबर, ठीक है, सम्राट अकबर जो हिंदी कवियों का करता बड़ा सम्मान करता था, ठीक है। वह विद्वान न होकर भी काव्य रसिक था, ठीक है। अकबर विधुनारागी भी था, तभी तो वह विभिन्न भाषाओं का पुस्तकों का संग्रहण अपने पुस्तकालय में के रूप में क्या स्थापित करता था। वह अच्छी पुस्तकों का संभाषण भी करता था, भाषांतरण भी, मतलब अच्छी जो पुस्तकें थी साथियों उसको क्या भाषा भी उसके चेंज करता, मतलब हिंदी में है तो इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी में, उर्दू में तो फारसी में, सब मतलब भाषा चेंज कर। इतना ही नहीं, उसके शासनकाल में फारसी, संस्कृत, उर्दू की पठन पाठन जोरों से चल रहा था। अकबर ने राजत्व काल में हिंदू और मुसलमान दोनों के साहित्य से प्रेम रखते और कविता भी रचते। मतलब इस पूरे साथियों गंधांश में किसके बारे में बताया गया, इस पूरे गंधांश में हमें पढ़ने से पता चले अकबर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका साथियों हम शीर्षक क्या लिख सकते हैं, सम्राट अकबर सम्राट अकबर साथियों इसका शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक हमें पता चल गया। अब साथियों इसका संक्षेपण किस तरह से करेंगे, अब उस पर हम देखेंगे संक्षेपण हम किस तरह से करें साथियों, उस पर देखेंगे। उससे पहले हम साथियों कुल जो शब्द है उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। मतलब मान चलिए 89 है तो मान चलिए हम 90 लिख देते, मान इधर उधर सॉरी इधर उधर मान चलिए हो गया होगा गिनने में, ठीक है। मान चलिए हम 90 है तो इसको साथ हम 3 ले भाग देंगे, आपको हमेशा 3 ही ले भाग देना, ये बात है। मतलब साथ हम इसको कितने वर्ड में लिखेंगे तो 30 वर्ड में हम लिख सकते हैं, इसका संक्षेपण हम 30 वर्ड में कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम संक्षेपण को लिखते हैं, ठीक है। इसमें साथियों हम क्या किसके बारे में बताएगा, तो सम्राट अकबर के बारे में। तो इसका हम शीर्षक क्या लिखेंगे, सम्राट अकबर लिखेंगे, ठीक है साथियों, सम्राट अकबर, ठीक है, सम्राट अकबर साथियों हम इसका क्या लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं।
आप साथियों आप साथियों अलग अलग क्या आप लिख सकते हैं शीर्षक, लेकिन शीर्षक साथियों इससे रिलेटेड सम्राट अकबर के बारे में बताया गया है, उनके साथियों पुस्तकों के बारे में, रुचियों के बारे में बताया गया है, उनके कवियों के प्रति सम्मान के बारे में, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है साथियों, लिखना है। ठीक है, यानी साथियों देखिए हम इसमें पहला क्या लाइन लिख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से साथियों। सम्राट अकबर हिंदी के कवियों का सम्मान करते थे। ठीक है, लिख देंगे साथियों, सम्राट अकबर हिंदी कवियों का सम्मान करते थे। शॉर्ट में लिखना है इसीलिए साथियों, अकबर हिंदी कवियों का, सम्राट अकबर हिंदी कवियों का, जो कवियों थे साथियों, कवियों का सम्मान करते थे, सम्मान करते थे। ठीक है, सम्मान करते थे। वह विद्वान ना होकर काव्य रसिक थे। ठीक है साथियों, वो सम्राट अकबर विद्वान नहीं थे, फिर भी काव्य रसिक थे। वह विद्वान न होकर काव्य रसिक थे। होकर साथियों क्या थे, विद्वान न होकर काव्य रसिक थे। काव्य साथियों क्या थे, रसिक थे, काव्य रसिक थे। ठीक है साथियों, विद्वान न होकर काव्य रसिक थे। ठीक है साथियों, काव्य रसिक थे। अब देखिए साथियों, उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का भाषांतरण भी किया है। ठीक है, उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का संभाषण भी किया है। लिखेंगे उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का, उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का भाषांतरण भी किया। साथियों संभाषण बार बार निकल जा रहा है। विभिन्न पुस्तकों का भाषांतरण भी किया है, भाषांतरण भी किया है साथियों, भाषांतरण भी किया है। ठीक, किया था पास्ट में साथियों, तो किया था लिख दें, किया था। ठीक है, अपने शासनकाल में फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी पाठन को जोरों से चलता था। ये तो लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये साथियों लिख सकते हैं कि अकबर ने राजत्व काल में हिंदू मुसलमानों दोनों साहित्यों से प्रेम करते थे। राजत्व काल में हिंदू और मुसलमान, ठीक है, मुसलमान दोनों साहित्यों से प्रेम करते थे, प्रेम रखते थे। ठीक है, रखते थे। देखिए यहाँ पर हो गया। अब लिखेंगे साथियों क्या, संक्षेपित शब्द। ठीक है साथियों, संक्षेपित शब्द कितना है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, मतलब साथियों 37 वर्ड में लिख दिया। ठीक है, एक बार और साथियों अच्छे से गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 होगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 मतलब 34 को वर्ड में लिखे। और साथियों जो मूल वर्ड था, मूल शब्द कितना था, तो मूल शब्द हमारा क्या था साथियों, 90 को, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, इस तरह से साथियों यदि लिखते हैं तो आपको पूरे साथियों 4/4 अंक साथियों अवश्य मिलेंगे। ठीक है, समझिए। देखिए साथियों सभी जो प्रश्न था मैंने पहली बार हल किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है साथियों। और साथियों आपको जो साथियों हम होमवर्क भी देना चाहते हैं, तो हम होमवर्क पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए साथियों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको हल करना है। और साथियों इसको साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको साथियों ज़्यादा से अच्छा अंक आज ज़्यादा अच्छा से आपका संक्षेपण कर पाएंगे। ठीक है, इसका ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे देखिए, आगे इसका भी ले लीजिए। देखिए अब कितने बार पूछा, 11 20 और 30 में। ये साथियों रिपीट नहीं होता, कभी बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, और अभी तक साथियों आप चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, अब देखिए इसका साथियों आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इनका सभी को आपको सोल्यूशन कर देना है। और आपको साथियों टेलीग्राम में यदि नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।